जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्राम गुजरात यूनिवर्सिटी। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते हैं, सर हम प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट होता है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो होती है। मिड तक जाते जाते जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, फिर वो कहते हैं कि सर अब हम क्या करें, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं उन्हें पहले दिन से कहता हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लेकिन वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स भी खराब हो जाते हैं। बाद स्टूडेंट्स के बाद ध्यान रखते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप कैसे सीख सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली है जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल को वेब या एंड्रॉयड या डेवलपमेंट सीखनी है, मोबाइल डेवलपमेंट, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग, जो भी बेसिक्स की तरफ आए हैं, वो कैसे सीख सकते हैं, ये लेक्चर उनके लिए है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके पास पहले सेमेस्टर में जो कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट हैं उनको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ाया जाता है, और सेकंड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो दो कोर्स हैं ये आपकी बेस है। ये बेस आपकी बनेगी, इसके ऊपर आप जितनी मर्जी जो इमारत है वो तमीर कर सकते हैं। बेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बेस कैसे स्ट्रांग होगी, मैं आज आपको कुछ टिप्स बनाता हूँ, उनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप नियत कर लें कि जी आपने काम करना है। जब तक आप नियत नहीं करेंगे कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, उस वक्त तक नहीं ये आप सीख सकते। नियत करें, प्लान के उसके बाद सेकंड स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग आपने कैसे करनी है, प्लानिंग आप ये कर सकते हैं, आप इसको एक कंसिस्टेंट टाइम दें प्रोग्रामिंग सीखने को। वो आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक दिन में 2 घंटे रख सकते हैं, 2 दिन में 2 या 3 घंटे रख सकते हैं, वीकेंड पे टाइम रख सकते हैं, लेकिन जो भी टाइम रखें उस टाइम पे आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है। जरूरी नहीं है कि आप रोजाना करें, आप एक दिन छोड़ के कर ले, 2 दिन छोड़ के कर ले, वीकेंड पे कर ले, लेकिन जो प्लान आप बनाए आपने उस पर कारबंद रहना है, उसको चेंज नहीं करना, छोड़ना नहीं है। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी प्रोग्रामिंग को जो है ना वो टाइम दें। शेड्यूल इस तरह का बनाएं कि अगर आपने मंडे को काम किया, ट्यूसडे को बेशक दूसरे काम कर ले, वेडनेसडे को दोबारा आपने प्रोग्रामिंग को टाइम देना है। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में आते हैं प्रोग्रामिंग में ये मिस्टेक करते हैं कि वो बुक नहीं लेते। वो कहते हैं अगर टीचर ने स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी हैं तो वो उन स्लाइड से ही अपनी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। इससे प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जा सकती। आपने एक बुक लाजमी लेनी है। मैं अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो डिटेल की बुक है, वो बड़ी अच्छी है। इसके अलावा रॉबर्ट लफोर की है, वो बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा यशवंत कनिटकर की बुक है, वो आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो मैं बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूँ वो रॉबर्ट लफोर की है। आपने बुक एक जरूर लेनी है, और आपने बुक को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करना है। उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने एग्जाम्पल्स करनी है। अब बाज दफा क्या होता है, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो अगर पढ़ना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल बुक पे लिखी हुई है, वो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और कहते हैं जी हमें समझ आ गया, अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। ये स्टूडेंट की मिस्टेक यहाँ पे आती है। आपने उस एग्जाम्पल को कंप्यूटर पे लिखना है, उसको कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है और उसके रिजल्ट्स देखने हैं। फिर आपने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लूप का प्रोग्राम है, आप उसमें अगर लूप 100 टाइम्स चल रहा है, आप 50 टाइम चला के देखें। आप उसको 1 से 100 की बजाय 100 से 1 तक चला के देखें, फिर क्या होता है। आपने इस तरह की छोटी छोटी उसमें चेंजेस करनी है। उसके बाद आपने रिजल्ट चेक करना है कि जी क्या इसका रिजल्ट है प्रोग्रामिंग का। जो आप कोड चेंज करेंगे वो आपने उस लेसन को लर्न करना है, उसको अपने जेहन में बिठाना है। जब आप एक पूरा चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद आपने एक्सरसाइज वो देखनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, बेशक वो सिंपल है। बाज स्टूडेंट क्या करते हैं, जी सर हमने एक क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी है, मैं तो ये कर लूंगा, कोई बात नहीं। याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजों की समझ नहीं आनी। कुछ स्टूडेंट हैं जो ज्यादा शार्प है, हो सकता है वो उनको प्रैक्टिस एक तमाम क्वेश्चंस की ना करें और उनको कॉन्सेप्ट बन जाए, अगर 10 में से वो 4 या 5 कर ले। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो एटलीस्ट 10 में से 8 जो प्रोग्राम है उनकी प्रैक्टिस करे। उनकी प्रैक्टिस करेगा
तो वो परफेक्ट होगा। अपने टीचर को फोकस करें। अगर टीचर आपको बुक नहीं रिकमेंड करते तो आप उनसे पूछें कि सर हमें कोई बुक रिकमेंड करें। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बुक्स मौजूद होती हैं, वहां से बुक ले लें। सबसे ज्यादा वैसे छतरी का ये है कि एक बुक कम से कम आप परचेज कर लें, ये आपके साथ रहेगी पूरे कोर्स में। मैं ना जो पढ़ाता हूँ बैचलर्स को, बीसीएस को, मोस्टली प्रोग्रामिंग, तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो है ना वो यही गलती करते हैं, बुक नहीं लेते, प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से वो अब कोर्स भी पास नहीं कर पाते और प्रोग्रामिंग भी नहीं सीख सकते। अब उससे क्या होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे ही एफर्ट नहीं की, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उसकी बेस पे आपने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करना है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे आपको फिर समझ नहीं आ रही होती। अब बाज दफा ऐसा होता है कि मैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग के किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, अगर जो प्रीवियस टाइम में देखे वो तो गुजर गया है, प्रीवियस सेमेस्टर जो पिछला सेमेस्टर है वो गुजर गया है, अब आपने आगे की प्लानिंग करनी है। आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लें, आप बैठें, जो आपको कोर्स मिल का टॉपिक टीचर पढ़ाता है आप उसको देखें, उसके रिलेटेड जो प्रीवियस अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की हुई उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपने कोई काम किया, प्रोग्राम लिखे, अपने टीचर के पास लेके जाए, उन्हें कहें सर ये मैंने काम प्रोग्राम लिखा है, ये चल नहीं रहा या इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा बता दें। या अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आप अपनी दानिश में बहुत अच्छा बनाते हैं, वो आपके जाकर टीचर से शेयर करें, टीचर आपको अप्रिशिएट करेगा, स्टूडेंट का हौसला बढ़ेगा। तो इस ये टेक्निक्स हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि अगर आपने प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग सीखनी है या चूज करना है प्रोग्रामिंग कौन सी करनी है, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स के लिए कि आप बेसिक्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।